दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लैब वाला में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं लैब में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और उसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिरिंजेस। सिरिंजेस कई प्रकार की होती हैं, कई एमएल में होती हैं, जैसे 3 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml। ये सभी लैब में ब्लड कलेक्शन के लिए या फिर कल्चर टेस्ट का सैंपल निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट का इस्तेमाल किया जाता है आर्म्स में यानी हाथ में बांधने के लिए, जिससे वेन ऊपर की तरफ आ जाती हैं और हम इजीली ब्लड को ड्रॉ कर लेते हैं यानी ब्लड को निकाल लेते हैं। तीसरे पे आता है कलेक्शन ट्यूब, यानी जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब रहती हैं, वायर्स रहते हैं वो। उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे ईडीटी होता है जो पर्पल कलर का होता है, हेपेरिन होता है ग्रीन कलर का होता है जिसका कैप, या फिर ग्रे कलर का होता है जिसे सोडियम फ्लोराइड कहा जाता है। जो ब्लू कलर का रहता है उसको सोडियम सिट्रेट कहा जाता है। और जो ब्लैक का रहता है यानी जिसका जो ब्लैक कलर का रहेगा वो ईएसआर ट्यूब रहता है। एसएसटी ट्यूब आती है जिसमें जेल ट्यूब रहता है, वो नीचे की तरफ जेल रहता है और येलो कलर का उसका कैप रहता है। और फिर रहता है रेड टॉप ट्यूब जिसे क्लोटिंग ट्यूब भी कहा जाता है। उसके बाद उसमें रहता है कॉटन स्वैब, जो हम एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि उस एरिया को साफ़ करने के लिए करते हैं जहाँ पे ब्लड को विड्रॉ कर रहे हैं यानी ड्रॉ कर रहे हैं, ब्लड जहाँ से निकाल रहे हैं उसको एरिया को क्लीन करने के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंडेजेस। बैंडेजेस क्या होती है, जो वहाँ से हम ब्लड निकालते हैं उस जगह चिपकाने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किस लिए क्या आता है, उसमें हम छोटी जो टेनी पार्टिकल्स हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उसको स्टडी करने के लिए, जैसे ब्लड फिल्म को देखने के लिए, ब्लड स्मेयर को देखने के लिए, यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए, पल्स की एग्जामिनेशन करने के लिए, सीमन एनालिसिस करने के लिए हम यूरिन टेस्ट ये सब इस्तेमाल उसको एग्जामिनेशन करने के लिए उसका माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आता है सीबीसी मशीन, जिसमें हम होल ब्लड का सैंपल लेते हैं डीटीए में और उसको मशीन पर रन कराते हैं जिसमें होल ब्लड का पूरा रीडिंग्स आ जाता है। फिर उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के सभी टेस्ट इस्तेमाल या टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे एलएफटी आरएफटी हो गया, यूरिक एसिड, ये सब सभी टेस्ट उस पर बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे किए जाते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सैंपल को सेपरेट करते हैं, सीरम को, प्लाज्मा को। और फिर उसके बाद आता है स्लाइड्स, जिसमें स्लाइड्स में हम बनाते हैं स्मेयर। स्मेयर बनाने के लिए स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ब्लड ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद आता है माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट किस लिए होता है, जिसमें हम सैम्पलिंग करने के लिए, सैंपल को उठाने के लिए, रिएजेंट को उठाने के लिए माइक्रो लीटर में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आती है माइक्रोपिपेट की जो टिप्स रहती है वो, उसको हम कहते हैं जिसकी मदद से हम सैंपल को उठाते हैं, ये करते हैं। उसके बाद आता है वेरियस केमिकल रिएजेंट्स, जैसे बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए केमिकल का रिएजेंट आते हैं, जैसे एसजीओटी का, एसजीपीटी का, आरए फैक्टर का, और सीआरपी हो गया, बिलिरुबिन हो गया, यूरिक एसिड का हो गया, आपका अल्कलाइन फॉस्फेट का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, ट्राइग्लिसराइड का हो गया, एचडीएल का हो गया, थायराइड के लिए हो गया, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। बहुत सारे सभी टेस्ट बायोकेमिस्ट्री जितने भी होते हैं उसके लिए अलग अलग रिएजेंट्स आते हैं। उसके बाद आता है कवर स्लिप, जो स्लाइड को कवर करने के लिए जैसे हमने बनाते हैं, जैसे हम सीमन एनालिसिस करते हैं उसको, जो हम करेंगे कवर करने के लिए सीमन का, उसको करने के लिए करते हैं। फिर स्टेनिंग रिएजेंट आते हैं बहुत सारे, जैसे ब्लड स्मेयर को स्टेन करने के लिए। फिर यूरिन कंटेनर आते हैं जिसमें यूरिन का सैंपल लेते हैं यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए। फिर वेरियस तरह की कई तरह की किट्स आती हैं रैपिड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, जैसे डेंगू का किट आता है, टाइफाइड का किट आता है, मलेरिया का किट आता है, फाइलेरिया का किट आता है, एचआईवी का आता है, हेपेटाइटिस का आता है, हेपेटाइटिस ए का, बी का, सी का, ये सभी तरह के जो किट आते हैं उसके लिए किया जाता है रैपिड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। फिर बीकर्स रहते हैं। फिर जो आपका सीबीसी मशीन का क्लींजिंग के लिए प्रोब आता है, क्लीनर आता है, वो रहता है। फिर आपका डिस्टिल वाटर रहता है लैब में, लैब इंस्ट्रूमेंट में। लैब में फिर इस्तेमाल होने वाला आपका ईएसआर ट्यूब होता है, ईएसआर ट्यूब रहता है, वो ईएसआर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए होता है। ईएसआर टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है। फिर उसके बाद और भी कई तरह के रहते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब स्टैंड रहता है जिसमें टेस्ट ट्यूब को सैंपल लगाकर रखते हैं। फिर इंक्यूबेटर होता है, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। इंक्यूबेटर में क्या करते हैं हम,
एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ऑटोक्लेव होता है जो प्रेशर कुकर की तरह होता है ना। जो ऑटोक्लेव होता है वो प्रेशर कुकर की तरह होता है जो स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम रहता है जिसमें आप रिपोर्ट बनाते हैं, आपका पूरा वो रहता है, डाटा फीड करके रखते हैं। और ये आपका प्रिंटर रहता है रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए। फिर आपका रिपोर्टिंग पैड रहता है, रिपोर्टिंग पेपर जिसे कहते हैं, जिस पे आप रिपोर्ट टाइप करते हैं। फिर आपका हीमोसाइटोमीटर रहता है जिसमें आप हीमोग्लोबिन का मेज़र करते हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल को। फिर बीटी पेपर रहता है जिसपे आप ब्लीडिंग टाइम को परफॉर्म करते हैं, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, फिर नोट करते हैं। फिर क्लोटिंग टेस्ट के लिए जो ट्यूब्स रहती हैं, सीटी टेस्ट के लिए वो इस्तेमाल होती है लैब्स में। इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र होता है जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम आयन से सब पूरी रीडिंग्स आती हैं। फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर रहता है जिसमें टेस्ट ट्यूब जिससे पकड़ते हैं। फिर उसके बाद विडाल टेस्ट ट्यूब की जो विडाल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो प्लेट रहती है जिसमें विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो रहता है। सीआरपी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो प्लेट रहती है वो रहता है। आरए टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो प्लेट्स रहती है ग्लास प्लेट्स वो रहती है। ड्रॉपर्स रहता है, ड्रॉपर्स की मदद से हम जैसे हमें अगर ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करना है, ब्लड कैसे निकालेंगे, हाथ से तो निकालेंगे नहीं, नहीं तो हम इन्फेक्शन एजेंट आ सकता है हमारे हाथ में, या उसके जो हमारे किसी भी इनहेलेशन या किसी भी तरह से अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं ब्लड को निकालने के लिए या सीरम को निकालने के लिए, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं सीधा पिपेट्स का। और होते हैं रिएजेंट बफर्स होते हैं लैब के अंदर। जैसे हमने रैपिड टेस्ट करना है हमें डेंगू का, तो हम उसमें उसका डेंगू का जो बफर रहेगा वो ऐड करेंगे किट में सैंपल ऐड करने के बाद। फिर जो रहता है आपका माइक्रो पोर्स रहता है किट को चिपकाने के लिए रिपोर्टिंग पैड पे। तो दोस्तों यही थे सभी लैब इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होते हैं लैब्स के अंदर। उनके नाम हमने बताए क्या क्या होते हैं और हमने बताया उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लैब वाला से ज़रूर जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।